हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेल। आज के इस सेशन में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं, नेशनल इनकम के कंपोनेंट के पार्ट टू को डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट वन में हमने ये समझा था कि किस तरीके से हम किसी भी नेशनल इनकम के कंपोनेंट को रीड कर सकते हैं। उसको पढ़ने का पहले वीडियो में हमने तरीका देखा। जैसे मैं अगर आपसे ये कहूँ कि भाई मैंने आपके सामने ये लिख दिया GDP, ठीक है। ये कलर विजिबल नहीं है, मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। तो आप ध्यान रखना, मैंने आपके सामने सपोज करो कि क्या लिख दिया, ये लिख दिया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, है ना। ये तो मैंने लिख दिया। अब आपको रीड करना नहीं आता जो पहली बार पढ़ता है, तो मैंने आपको वही समझाया था। जी का मतलब ग्रॉस, डी का मतलब डोमेस्टिक और पी का मतलब प्रोडक्ट, एन पी का मतलब मार्केट प्राइस। इसी प्रकार से अगर मैंने एन एन पी एट एफ सी लिखा तो इसे कैसे रीड करोगे, ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास में डिस्कस की थी पहली वीडियो में। और पहली वीडियो में हमने सिर्फ ये समझा था ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं ग्रॉस और नेट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। इसी प्रकार से नेशनल और डोमेस्टिक के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ तक तो वैसे भी आप लोगों ने पढ़ रखा होगा मेरी क्लास में। हम इसको इसलिए लेकर आए ताकि जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है उनको ये सेशन, ये वीडियो आसानी से समझ में आ सके। ठीक है भाई। तो पहला जो डिजिट होगा वो किसके लिए होगा, डेप्रिसिएशन के लिए। दूसरा डिजिट जो होगा वो NFIA के लिए होगा, और तीसरा डिजिट जो होगा वो NIT के लिए होगा। ठीक है। तो किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, थोड़ा सा हम उसे एक बार उसके ऊपर वहां पे डालते हैं, ध्यान रखना। सबसे पहले मान लो क्वेश्चन पूछा उसने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसमें से वो क्या माइनस करना चाहता है, डेप्रिसिएशन। तो इसका आउटपुट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये बताना है। अब देखो, डेप्रिसिएशन का जो यूज है वो पहले डिजिट के लिए होगा। डेप्रिसिएशन का यूज जो है वो पहले डिजिट के लिए होता है। डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो जब किसी भी वस्तु यानी किसी भी संपत्ति की जो वैल्यू में कमी आती है ना, उसी को हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई मोबाइल फोन खरीदते हो तो आप मुझे बताओ 2 महीने यूज करने के बाद क्या उसकी प्राइस में कोई कमी नहीं आएगी, डेफिनेटली कमी आएगी। और जो उसकी कीमत में कमी आती है वही उसकी डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास वैल्यू कहलाती है। इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ग्रॉस और नेट के बीच को क्या बनाया जाता है, डेप्रिसिएशन। तो आप ध्यान रखना, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा वो क्या पूछेगा, वो बेसिकली आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से यदि हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर दें तो इसका आंसर क्या होगा। डेप्रिसिएशन पहली डिजिट के लिए होता है, और पहली डिजिट में आपने देखा जी लिखा हुआ है। पहली डिजिट में हम या तो जी लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं, एन। तो हम इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, NDP, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही मान लो उसने क्वेश्चन पूछा NNP, इसमें से माइनस कर रहा है NFIA। तो NFIA ना, आप देखना कौन सी डिजिट के लिए यूज करते हैं, NFIA यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये होता क्या है, जो विदेशों से हम पैसा कमाते हैं ना, उसी को नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं। नेट निकालने के लिए जो हमने विदेशों से कमाया और जो विदेशी हमारे देश से ले गए कमा के, इन्हीं के बीच के डिफरेंस को जब हम देखें तो वो नेट कहलाता है। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच के डिफरेंस को ही हम NFIA के नाम से जानते हैं, और ये दूसरी डिजिट चेंज करता है। दूसरी डिजिट में N या फिर D हम लिख सकते हैं। ठीक है भाई। तो दूसरी डिजिट में हम क्या लिख सकते हैं, या तो N या फिर D। तो इसी प्रकार से अब देखो NFIA है तो ये दूसरी वाले डिजिट को चेंज करेगा। पहले से उसने क्या लिखा हुआ है, N, तो ये चेंज होके क्या हो जाएगा दोस्तों, NDP। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तीसरे में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इस तरीके से मान लो एक क्वेश्चन पूछा उसने NNP एट FC, और इधर लिख दिया प्लस में NIT। और बताओ ये चेंज क्या होगा। NIT का यूज तीसरी वाली डिजिट के लिए होगा, इस नीचे वाले डिजिट के लिए। आपको अच्छे से पता है, नीचे हम या तो FC लिख सकते हैं या फिर MP लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, MP लिख देंगे, जिससे कि ये चीज़ काफ़ी आसानी से हमें समझ में आ जाए। ठीक है भाई, जिससे कि ये चीज़ काफ़ी आसानी से हमें समझ में आ जाए, और इसी वजह से हम इस तरीके के क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक तो या तो वो आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा जो सिंगल चेंज वाले ही पूछेंगे, लेकिन अगर मान लो वो डबल चेंज वाला क्वेश्चन पूछ ले तो उसे कैसे सॉल्व करोगे। मान लो उसने पूछा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, और इधर लिख दिया माइनस में डेप्रिसिएशन, और इधर लिख दिया आपका माइनस में NIT। देखो, डेप्रिसिएशन का यूज पहले डिजिट के लिए होगा, NIT का यूज इस नीचे वाले के लिए होगा। दैट मीन्स आपका G बदलेगा, और पहली डिजिट में G की जगह हम क्या लिख सकते हैं, N। इसी प्रकार से अगर हम लोग बात करें तो
ये डी और पी तो सेम रह जाएंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और मार्केट प्राइस बन जाएगा फैक्टर कॉस्ट। अगर वो डबल चेंज वाला पूछे तो इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना है। अदरवाइज उसका क्वेश्चन देखो इस तरीके से भी होगा, उसने पूछ लिया आपसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को क्या कहते हैं, इन दोनों में किस चीज का फर्क है। अब देखो, आप देखो दूसरी डिजिट इसमें क्या दिख रही है, अलग अलग दिख रही है। आपको मालूम है दूसरी डिजिट किस वजह से अलग होती है, NF IA की वजह से। तो आप ध्यान रखना आपके एग्जाम में वो जो 4 ऑप्शन देगा ना, उसमें से एक ऑप्शन में क्या लिखा होगा, NFIA, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिससे आप इसे काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से अगर उसने लिख दिया GDP और इधर लिख दिया NDP, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसे आप बताओ क्या होगा। देखो पहली डिजिट अलग है और वो किसकी वजह से होती है, डेप्रिसिएशन की वजह से। तो इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा डेप्रिसिएशन। इसी प्रकार से मान लो अगर वो क्वेश्चन पूछता है NNP एट FC, और यहाँ पे इनके बीच ये डिफरेंस निकालता है NNP एट FC और किसके बीच, तो यहाँ पे ध्यान रखना GNP एट यहाँ पे MP लिख दें। तो अब देखो इसमें दो चीज़ें अलग अलग है, एक पहली डिजिट अलग है और एक नीचे वाली डिजिट अलग है। तो जब पहली डिजिट अलग होती है तो हम समझना, जब पहली डिजिट अलग होती है तो उसे कैसे हम डिफाइन करेंगे, पहली डिजिट जो अलग होगी वो किस तरीके से डिफाइन होगी, उसी को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है भाई, तो जो पहली डिजिट अलग होगी हम उसे एक बार अलग कर देते हैं। ठीक है, तो देखो पहली डिजिट हम अलग करते हैं और पहली डिजिट किस तरीके से अलग करेंगे वही चीज़ हमें समझनी है। पहली डिजिट मैंने अलग कर दी यहाँ पे, और ये किस तरीके से अलग करी ये थोड़ा सा हम इसे समझेंगे। जैसे मैंने लिख दिया, ये पहली डिजिट अलग होगी डेप्रिसिएशन की वजह से, और दूसरी डिजिट जो अलग होगी वो FC और MP और इसकी वजह से, तो ये होगी बेसिकली FC और MP, ये होगी NIT की वजह से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा, ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप कैसा रहा ये सेशन, समझ में आ रहा है ना भाई। तो इस तरीके से वो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछता है, दोनों में से किसी भी प्रकार के चेंज से संबंधित अगर वो क्वेश्चन पूछेगा तो इसको किस तरीके से आपको सॉल्व करना है ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको अगर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बताऊँ कि किस तरीके से वो क्वेश्चंस देगा आपके एग्जाम में, तो मैंने देखो कुछ क्वेश्चंस यहाँ लिख रखे हैं। तो ये क्वेश्चंस आपको इसके आंसर जो है ना मुझे कमेंट करके बताने हैं, इसके आंसर क्या है, इनके आंसर आपको कमेंट करके बताने हैं मुझे। ठीक है, पहला मैंने लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से अगर हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा। दूसरा मैंने लिखा है नेट नेशनल प्रोडक्ट से फैक्टर कॉस्ट से माइनस करेंगे NFIA को तो क्या आंसर निकलेगा। तीसरा मैंने लिखा है GNP एट MP से NFIA को माइनस करेंगे तो क्या आंसर निकलेगा। चौथा मैंने लिखा है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस और नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। पांचवा भी मैंने डिफरेंस से संबंधित ही क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो एक बार आप इसको सही से आसानी से सॉल्व करके इसके एक एक आंसर को कमेंट करके मुझे ज़रूर भेजना, जिससे कि मेरे को पता चले कि आपको ये चीज़ कितनी बार समझ में आई या नहीं आई। जिसको एक बार में ना समझ में आए इस वीडियो को 2 बार 3 बार ज़रूर देखना, उसके बाद अगर फिर भी ना समझ में आए तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं और किसी दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। ये सबसे आसान तरीका वैसे मैंने अपनाया है, कोई और लॉजिक लगा के समझाने की कोशिश करूंगा। अब हम एक बार बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। तो ध्यान रखना मैंने बोला कितने कंपोनेंट होते हैं भाई, तो हमने समझा एक होता है GDP, दूसरा होता है GNP, एक होता है NDP और एक होता है NNP। इन्हीं 4 कंपोनेंट को हमें समझना है भाई। हमें मालूम है GDP क्या होता है, नहीं मालूम तो मैं GDP बताता हूँ आपको। GDP होता है क्या, GDP जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये तो अभी हम समझ ही रहे हैं, प्रोडक्ट। और ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, इस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात की जाए तो ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है क्या, किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉर्ट आउट करेंगे, इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, ध्यान रखना। तो ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है ना GDP, तो GDP क्या चीज़ होता है उसी को हम समझाएं। तो ध्यान रखना हर कंट्री, हर देश की अपनी एक इकोनॉमी होती है, अपनी एक डोमेस्टिक बाउंड्री होती है। मैं अगर इंडिया की बात करूं
तो इंडिया की भी एक अपनी डोमेस्टिक बाउंड्री है, और इसी डोमेस्टिक बाउंड्री में चाहे वो उत्पादन किसी इंडियन के द्वारा किया जाए, चाहे वो उत्पादन किसी फॉरेनर के द्वारा किया जाए, द्वारा किया जाए, इन दोनों की कुल इनकम को ही क्या बोला जाएगा? जीडीपी। इन दोनों की टोटल इनकम को ही क्या बोला जाता है? जीडीपी। यानी इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? सकल घरेलू उत्पाद। अब इसकी मदद से कैसे हम बाकी के 3 कंपोनेंट को निकालेंगे, वही चीज तो हमें समझनी है। जीडीपी क्या होता है ये तो हमने समझ लिया। अब इसी की मदद से हमें आगे कैसे निकालना है चीजों को, उसी को मैं अभी आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। ध्यान रखना। जैसे हमारे सामने यहाँ पे क्या लिख दिया गया, ये हमें अब देखो, हमें अब निकालना है एन। दूसरा कंपोनेंट क्या था? तो आप ध्यान रखना, दूसरा कंपोनेंट क्या था हमारा? जीएनपी। जीएनपी निकालना है। क्या निकालना है? जीएनपी। और हमें मालूम है कि जीडीपी क्या होता है, इसी की मदद से निकालना है। भाई अभी मैंने आपको ये सॉल्व करके बताया चीजें। देखो इनमें क्या है, ये एन है और ये डी है, जो अलग अलग दिख रहा है आपको। ठीक है भाई, तो इसमें क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा NFIA। अब आपको ये बताना है ये NFIA प्लस होगा या माइनस होगा। कैसे आप इसको समझोगे? एन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? नेशनल। और यहाँ पे डी का मतलब क्या हो गया? डोमेस्टिक। तो आप समझ रहे हो भाई, नेशनल और डोमेस्टिक की बात की जाए तो ये जो नेशनल होगा वो हमेशा ना बड़ा होता है डोमेस्टिक से, और डोमेस्टिक छोटा होता है। यानी इसको हमें इसमें जोड़ना पड़ेगा। जब आप डोमेस्टिक में NFIA को जोड़ोगे तभी वो नेशनल के बराबर हो पाएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसी प्रकार से एक और कंपोनेंट हमने निकालेंगे, किसकी मदद से? इसी की मदद से। ध्यान रखना, अगला क्या है? NDP। और इधर क्या है? हमें पता है GDP क्या होता है। देखो इसमें क्या है, पहली डिजिट आपको अलग दिख रही है ना भाई, तो इसमें क्या हो गया? डेप्रिसिएशन। अब हमें ये देखना है ये माइनस होगा या प्लस होगा। देखो भाई ये G है, और G का मतलब होता है ग्रॉस, और N का मतलब होता है नेट। इसका मतलब आप